Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video we are going to discuss about tax deductions और ये बहुत ही important topic है for the students who are preparing for NET, JRF and SET. So let us start this video. लिस्ट जो है आपके पास सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शन लिस्ट वो सारी की सारी मैंने यहाँ पहले लिख दी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बाद में है। जैसे कि 80C के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है उनके लिए डिडक्शंस मिलती है, 80CCC के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, 80CCD पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, 80 TTA के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट के ऊपर डिडक्शंस मिलती है, 80GG के ऊपर आपको रेंट पेड पे डिडक्शन मिलती है, 80E के ऊपर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के ऊपर, 80EE के ऊपर इंटरेस्ट ऑन होम लोन, 80D के ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, 80DD के ऊपर डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डबल डी डिसेबल्ड डिपेंडेंट, और 80DD के साथ आपके पास मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, 80U फिजिकल डिसेबिलिटीज, 80G है डोनेशंस, GGB है 80GGB इज कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, 80GGC है contribution to political parties, 80RRB है रॉयल्टी ऑफ पेटेंट, सेक्शन 80TTB है इंटरेस्ट इनकम। अब जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए उसको पता है कि डायरेक्ट आपके पास मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आते हैं सेक्शन 80 में से, ठीक है। तो आपका मोस्टली काम तो मैंने यही खत्म कर दिया है, और ये डायग्राम्स के साथ है तो आपको क्या दिमाग में रिटेन करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशंस पे चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगी क्योंकि काफ़ी सारा ये है, आपका वीडियो लंबा है। तो 80C के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे डिडक्शन टूवर्ड्स, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, मतलब ये सारी अगर आपने की है, और 80CCC के अंदर एन्युटी प्लान अगर लिया है LIC का, और 80CCD सबसेक्शन 1 पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर इन्वेस्ट किया है आपने तो आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शंस मिलेगी। नेक्स्ट 80CCD सबसेक्शन 1B डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट अगर आपने की है पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, तो डिडक्शन लिमिट है 50,000 की। 80CCD subsection 2 deduction towards contribution made by the employer to the pension scheme of central government की बात हो रही है यहाँ पे। if employer is a public service जो यूनिट है स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स पे, तो अब डिडक्शन लिमिट है 10% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो डिडक्शन मिलेगी, जो लिमिट है वो है 14% ऑफ सैलरी। 80D के ऊपर बात करते हैं। डी जो है आपके पास देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, डॉक्टर से याद रखिए, डी डॉक्टर से है ना, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। यहाँ पर अगर आप सेल्फ या स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर ये पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपके पास देखो 25,000 rupees 50,000 if any person is a senior citizen, or 5,000 for preventive health checkup included in above limit. Deduction towards medical expenditure incurred on a senior citizen if no premium is paid on the health insurance coverage. अगर आपने पेरेंट्स के लिए किया है तो आपको 25,000, 50,000 तो बता ही दिया, 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। फॉर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन डिडक्शन लिमिट इज 50,000 फॉर पेरेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको। अब डबल डी है आपके पास, तो ये याद रखना है डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डबल डी डिसेबल्ड डिपेंडेंट, ये याद करने की ट्रिक है। तो फ्लैट डिडक्शन मिलती है 75,000 की, और अवेलेबल फॉर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड, डिडक्शन ऑफ 1,25,000 अगर सीवियर डिसेबिलिटी है। सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब 80% एंड मोर। 80DD की बात करते हैं, इसके अंदर डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस, ठीक है, तब आपको डिडक्शन लिमिट मिलती है 40,000 की, और अगर 1 लाख तक की अगर सीनियर सिटीजन है तो। ई के ऊपर एजुकेशन याद रखिए, तो अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है एजुकेशन लोन के ऊपर तब आपको पूरा का पूरा जो टोटल अमाउंट पेड है टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन डिडक्शन में मिल जाता है। डबल ई की बात करें तो यहाँ पर आपने अगर होम लोन लिया है
है ना, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है उसके ऊपर आपको 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। डबल ई ए के ऊपर अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन ऑन एक्विजिशन ऑफ, ये जो आपके पास तो डिडक्शन लिमिट ऑफ 1.5 लाख मिलेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन। डबल ई बी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे लोन ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, डिडक्शन है 1,50,000 ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। जी के ऊपर बात आती है तो यहाँ पे चैरिटेबल फंड्स डोनेशंस की बात आ रही है, आर एलिजिबल फॉर दिस विदाउट एनी लिमिटेशन है 100% डिडक्शन पे, 50% डिडक्शन के ऊपर, और कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर आपने 2,000 से ज्यादा की करी है तो, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, अगर 100% डिडक्शन है 50% डिडक्शन है। डबल जी जो है आपके पास रेंट पेड ऑफ हाउस, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और हुम HRA इज नॉट पेड ऑफ सैलरी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। इनमें से सबसे कम जो है, या तो रेंट पेड रिड्यूस बाय 10% ऑफ टोटल सैलरी 5,000 पर मंथ, या 25% ऑफ टोटल इनकम से सबसे कम जो पड़ रहा है वही होगा आपके पास। और इसके लिए फॉर्म कौन सा होता है, 10BA। 80GC की बारे में बात करें, डिडक्शन टुवर्ड्स डोनेशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है आपके पास, ठीक है। और TTA के बारे में बात करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10,000 की डिडक्शन लिमिट है यहाँ पे। GGA के बारे में बात करते हैं तो डोनेशन इसके अंदर मेड ऑन साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है। TTB के ऊपर बात है, ये भी बता दिया था मैंने आपको। 80U के बारे में बात है, यहाँ पर है रेसिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विद डिसएबिलिटी 75,000 एंड 1,25,000। ये डिडक्शंस आप जितनी बार पढ़ेंगे ये वीडियो उतनी बार अच्छे से रिवीजन होगा आपको। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल थी आपके लिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।